आहा! जरा इसे देखो, क्या ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा? अपने खाने में कुछ मशरूम किसे पसंद नहीं होते? क्या आप जानते हैं, जीवित रहने के लिए समय समय पर मशरूम भी मशरूम और कवक खाते रहते हैं। आप देखिए, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण एक कवक चीज है। वे वही हैं जिन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। बासी रोटी के एक टुकड़े पर हम कुछ वृद्धि देख सकते हैं। यह वास्तव में रोटी पर उगने वाला कवक होता है। क्या आप जानते हैं कि कवक जिसे म्यूकर कहते हैं वह कैसे भरण करता है? जैसा कि हम देखते हैं कि कवक का एक आवर्धित दृश्य हमें धागे नुमा कवक तंतु मिलते हैं। ये कवक तंतु अधः स्तर पर फैलते हैं और इससे पोषण प्राप्त करते हैं। अब हम एकल कवक तंतु पर करीब से नजर डालते हैं। यहाँ हम केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय देखते हैं। ये गोल्जी काय पुटिकाओं का स्राव करते हैं, जिनमें शरीर के बाहर पाचन के लिए विभिन्न आवश्यक एंजाइम्स पाए जाते हैं। आइए अब देखें कि पुटिकाएं इन एंजाइम को कैसे मुक्त करती हैं। 3 पुटिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। प्रत्येक पुटिका में एक एकल प्रकार का एंजाइम होता है। एंजाइम युक्त पुटिका झिल्ली की ओर बढ़ती है और उससे जुड़ जाती है। फिर झिल्ली एक एंजाइम को अधः स्तर में मुक्त करते हुए खुलती है। एक प्रकार का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और उन्हें सरल अणुओं में तोड़ देता है। एक अन्य एंजाइम प्रोटीन को पचाता है और उन्हें सरल अणुओं में तोड़ देता है। और एक तीसरा एंजाइम वसा के अणुओं पर कार्य करके सरल पदार्थ बनाता है। ये सभी सरल पदार्थ कवक में कवक तंतु के माध्यम से पुनः अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कवक में हम देखते हैं कि पुटिकाएं विभिन्न एंजाइमों को अधः स्तर में मुक्त करती हैं और पाचन प्रक्रिया शरीर के बाहर अधः स्तर पर होती है। इसके बाद सरल पाचित पदार्थ कवक द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। सारांश में, रोटी की फफूंद में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। वे अधः स्तर पर फैलते हैं और इससे पोषण प्राप्त करते हैं। कवक तंतु में गोल्जी काय बाह्य कोशिकीय पाचन के लिए एंजाइम युक्त पुटिकाओं का स्राव करते हैं। पाचन शरीर के बाहर अधः स्तर पर होता है। सरल पाचित पदार्थ कवक द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। खैर, अब मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ। सभी कवक वास्तव में मृतोपजीवी नहीं होते हैं। कुछ कवक परजीवी होते हैं और वे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत ही डरावनी चीजें कर सकते हैं। इन चित्रों को देखिए। उन सभी दुर्भाग्यपूर्ण कीटों पर ज़ॉम्बी कवकों द्वारा हमला किया जाता है। वे कीट के शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं और उनके तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं। इसके बाद वे अपने शिकार को एक उच्च स्थान पर चढ़ाते हैं, जहां से वे अन्य कीटों को संक्रमित करने के लिए अपने बीजाणु छोड़ते हैं। वास्तव में मैंने कीट ना होने की इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की थी।